हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे देसी घर की रियलिटी, मतलब घर नहीं, एक फुल ऑन बॉलीवुड एक्शन मूवी, थ्रिलर, हॉरर और कॉमेडी का फुल पैकेज, जिसमें माँ डायरेक्टर होती है, पापा प्रोड्यूसर और हम बस अनपेड एक्स्ट्रास। घर की सुबह एक पीसफुल वाइब से स्टार्ट होती है। गलत। देसी घर की सुबह एक फार्मूला 1 रेस की तरह होती है। एक तरफ माँ किचन में 10 काम एक साथ मैनेज कर लेती है, दूसरी तरफ पापा न्यूज़पेपर लेके पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर देते हैं। बहन का स्ट्रगल, मेकअप और चुपके से माँ का काजल चुरा लेना। भाई बस 5 मिनट और सोना है, और माँ की एक ही आवाज आती है, मैं कह रही हूँ उठ जाओ वरना चप्पल चलेगी। सुबह उठने का असली रीजन अलार्म नहीं बल्कि माँ की धमकी होती है। माँ का प्यार और उनकी चप्पल दोनों एकदम टारगेट पे लगती है। पता है देसी घरों में सबसे बड़ा हॉरर क्या होता है? मेहमान बिना बताए घर आए तो टेरर अटैक जैसा होता है। माँ कहती है, अरे जल्दी साफ सफाई कर, मेहमान आने वाले हैं। पापा बोलते हैं, अरे मेहमान है या इनकम टैक्स वाले जो इतना टेंशन हो रहा है। और बहन बोलती है, बिना बताए कोई आता है क्या? जब मेहमान आते हैं तो उनके सीआईडी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हो? आगे क्या करना चाहते हो? शादी कब करनी है? और हम बस सोचते हैं, उफ, आपको कोई और घर नहीं मिला? बस यही देखना रह गया था मुझे। अब फिंगरप्रिंट भी ले लो, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। देसी मेहमान बिना बताए आते हैं और बिना बुलाए जाते हैं। अब बात करते हैं माँ के डायलॉग्स की। उनके डायलॉग्स किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं होते, बस मोटिवेशन कम और धमकी ज्यादा होती है। और माँ के लेक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, सुबह 5 बजे उठ जाती थी। अरे माँ, तब तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं था। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो फोन पे। किताबें पढ़ो बेटा, तभी आईएएस बनोगे। बेटा फोन छोड़ो वरना आंखें छोटी हो जाएगी। पढ़ाई नहीं की ना तो बड़े होके बर्तन धोने पड़ेंगे। बचपन में इतना सिंसियर दिखते थे, पता नहीं बड़े होके क्या हो गया। माँ की डांट जीपीएस जैसी होती है, कहीं भी कभी भी ट्रैक कर सकती है। अब बात करते हैं पापा की। अगर पापा किचन में आ जाए तो समझ लो घर पे सुनामी आने वाली है। तब मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पापा कहते हैं, मैं चाय बना रहा हूँ, और मम्मी बोलती है, चाय बना रहे हो या किचन का डिमोलिशन प्लान कर रहे हो? फिर पापा एक कप चाय लेके ऐसे प्राउड फील करते हैं जैसे नासा का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हो। पापा का चाय बनाना एक हिस्टोरिक इवेंट होता है। हर बार डिजास्टर फिक्स नहीं, नया होता है। देसी घर में टीवी रिमोट एक नेशनल ट्रेजर होता है। इसका फाइट WWE का फाइनल मैच होता है। पापा न्यूज देखेंगे, माँ सास बहू का सीरियल लगेगा, बहन नेटफ्लिक्स चाहिए, भाई क्रिकेट मैच इंपॉर्टेंट है, दादी भजन लगा दो बेटा। और जो सबसे वीक होता है ना, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे शहीद होने जा रहा हो। और एंड में सब कुछ देख लो पर रिमोट टच मत करना, वरना ऐसे देखेंगे जैसे रिमोट नहीं न्यूक्लियर बटन दबाने वाले हो। शादी के बाद लाइफ सेट हो जाती है। यार लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ ऑटो करेक्ट पे चली जाती है। जो वाइफ बोलेगी वही सही। हस्बैंड, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। वाइफ, नहीं मुझे शॉपिंग पे ले जाओ। हस्बैंड, शॉपिंग? वाइफ, हाँ क्यों, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त हो गए। हस्बैंड, ठीक है चलो। वाइफ, मैं बताऊंगी तुम बस फॉलो करो। मतलब ये क्या पजल गेम चल रही है? शादी एक ऐसी गेम है जिसमें हस्बैंड सिर्फ प्लेयर 2 होता है और वाइफ उसका रिमोट कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, ये है एक टिपिकल देसी घर की कहानी, जो एक छोटी सी दुनिया लगती है पर असली एंटरटेन का हब होती है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो कमेंट करो और बताओ कौन सा सीन सबसे रिलेटेबल लगा।
अगर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना, रिमोट का नहीं। और याद रखना, घर पे शांति चाहिए तो रिमोट से दूर रहो और मेहमान के अटैक के लिए हमेशा तैयार रहो। देसी घरों में हर दिन एक नए एपिसोड जैसा होता है और हम सब इस शो के अनपेड एक्टर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक घर पे छुप के रहना, कहीं मेहमान ना आ जाए। थैंक यू।